संधि के अंतर्गत हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन पढ़े हैं बेटा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। आज है नंबर 4 का यण संधि। यण संधि के बारे में क्या इसका ट्रिक है? जैसे बाकी 3 संधियों का मैंने ट्रिक बताया था ना। यहां ध्यान दीजिए, ये वाला जो मात्रा है स्वर है, पहले वाले में का है, यानी प्रथम शब्द के अंत में जो मात्रा लगा है वो ये होता है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो स्वर है वो ये है। ठीक है ना? अब क्या नियम बनता है? ई के साथ अ आवे, ई के साथ आ आवे, ई के साथ उ आवे, उ के साथ अ आवे। 4 यण संधि के नियम है, 4। और ये कैसे याद होगा? बार बार लिख के बोलने से याद होता है। ध्यान दीजिए, ई के साथ अ जब जुड़ेगा तो य बनेगा, ई के साथ आ जब जुड़ेगा तो या बनेगा। देखो, अ तो य, आ तो या, ई के साथ जब उ लगेगा तो यू बनेगा। बेटा, बाकी तीनों संधि से ये संधि थोड़ा अलग है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कैसे विशेष रूप से? अच्छा ये बताओ लो, घरे मम्मी अपन गहना अलमारी में रखली तो अलमारियों के अंदर अलमारी डालेली, ओकरा अंदर बैग में डली है, हर 5-6 दिन पोकरा के देखी है जरूर खोल खोल के, इसलिए कि कीमती है ना, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी तरह बेटा, पढ़ाई में जो चीज थोड़ा कठिन लगे उसको बार बार रिपीट करना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अपना साथी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है ना? तो देखिए यहां ई और अ, जरा ध्यान दो यहां पे, इसमें छोटी ई है ना, छोटी ई, यहां अ है, तो ई और अ मिला तो क्या बन जाएगा? य। और एक बात विशेष ध्यान रखना, आप बड़े क्लास के बच्चे नहीं हो, बस याद रखना कि पहले शब्द का जो अंतिम वाला अक्षर है ना वो आधा हो जाता है। अधिकतर मैंने लिखा है, ठीक ना? अधिकतर में छोटी ई हटने पर व्यंजन आधा लिखते हैं, यानी ये जब छोटी ई हटेगा तो व्यंजन क्या कर देंगे? ये तो जो है आधा कर देंगे। और आधा 2 तरीके से लिखा जाता है, अगर तो है तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना? याद रखना। तो यहां ध्यान दो, यहां क्या हटा? ये है छोटी ई, ये क्या हो गया? ओ। तो ये जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? य। और दूसरा क्या? ये आधा हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो आइए देखते क्या हटेगा। ये छोटी की मात्रा हट जाएगी और ये अ हट जाएगा। अब देखो क्या बचा? अ। क्या बताया था? ये आधा तो, आधा तो। अब ये हट गया, इन दोनों छोटी ई और अ की जगह क्या लिखेंगे? य। तब क्या है? तो। अब ये आपका छूटा है ना, तो कहां जाएगा? य पर जाएगा। अत्यंत। अब दूसरा देखो, छोटी ई और आ, ये वाला छोटी ई और आ, तो छोटी ई और आ मिल गया तो क्या बन जाएगा? या। और ये आधा अक्षर लिखेंगे ना, ई, ये क्या लिखेंगे? आधा। ये गायब हो जाएगा ना बेटा, ये गायब हो जाएगा आ, तो आधा तो। छोटी ई और आ की जगह क्या लिखेंगे? या। तब ये दी, तो क्या हो जाएगा? इत्यादि। ये बहुत पूछता है परीक्षा में, याद रखना बेटा, बहुत पूछता है। इधर देखो, छोटी ई और उ, तो देखो यहां छोटी ई और उ, ये मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा बेटा? यू। यू हो जाएगा। ठीक ना? तो आइए यहां देखते हैं, प्र, इसको आधा तो लिखेंगे ना। अब जरा देखो, ये छोटी ई और उ हट गया तो इसके स्थान पे क्या आएगा? यू। और तब ये जो 2 बचा
प्रत्युत्तर। क्या हो गया? अब चौथे पर आते हैं बेटा। उ और अ मिलके व हो जाएगा। तो यहां देखो, उ और अ मिलके हो गया व। अब बनाते हैं, देखो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये हुआ अ। ये आधा ना हो जाएगा ना, आधा ना। छोटा उ और अ की जगह व हो जाएगा, व। ये क्या बच गया? य। तो क्या हो गया? अन्वय। समझ में आ गई बात? बहुत बहुत धन्यवाद।